क्या बात है मालकिन? क्या कर पता भी कहना महारानी जी ने तुम्हें राजमहल में बुलाया। जैसे आपकी आज्ञा हो मालकिन, अभी मैं चाहता हूँ। शिवाई जी साहब, तूफान सिंह की मौत से रियासत के चारों तरफ आवाज उठ रही है। जी साहब, और सुनो, और सभी नपत की नजर हमारे नगर के ऊपर गड़ी हुई है। की नजर हमारी भई नगर के ऊपर गड़ी हुई है। बिना नपत के महल की रौनक देखो कैसे उड़ी हुई है। उड़ी हुई है और महल की रौनक देखो कैसे उड़ी हुई है। हमें गफलत में रहना चाहिए। चलो बॉर्डर पर डेरा डाले, अगर चढ़ गया कोई शत्रु दल मौत सर पर खड़ी हुई है। अगर चढ़ गया कोई शत्रु दल मौत सर पर खड़ी हुई है। सुना है कि महाराज जंगल शिकार खेलने के लिए गए जी साहब, और वो अभी तक वापस नहीं आए और हमें बॉर्डर पर जाना बहुत जरूरी है। जी साहब, और बॉर्डर पे न गया तो कोई दुश्मन चढ़ाई कर सकता है। हाँ साहब, और आज महाराज के आने का इंतजार करो। जी साहब, अगर महाराज वापस नहीं आते हैं तो कल हम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएंगे। और हाँ, महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की। बिल्कुल नहीं किया साहब। तूफान सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया। जी साहब, और तूफान सिंह के मौत से पड़ोसी देश के सम्राट की नजर महाराज सुरसेन की हवेली पर है। हमें तो खौफ है कि कहीं ऐसा न हो कि पड़ोसी देश के महाराज चढ़ाई न कर दे। आप सत्य कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन आज इंतजार करो। ठीक साहब।
बंगले पे कोई है? कौन है? मैं एक दासी बोल रही हूँ। दासी, क्या काम है? मैं बंगले पे आना चाहती हूँ और सेनापति जी से मिलना चाहती हूँ। एक मिनट सर, दासी आपसे मिलना चाहती है। क्या क्या हो क्या मिलना चाहिए? जी साहब, लेकिन आज ये बेवक्त पर मिलने की क्या कारण है? अब इसको तो दरियाफ्त करो, आने पे ही पता चलेगा। दरियाफ्त करो। बेवक्त आने का मतलब क्या है? दासी, दासी, क्या बात है? अरे इतनी समय आने का क्या बात है? जो जरूरी काम है क्या? आपके लिए राजमाता ने मुझे पूछा है, मैं आऊंगी तो वही पे बताऊंगा। सर कोई जरूरी काम इसलिए आप दासी तुम आ सकती हो। कहो दासी, आइए, तुम मेरे पास आई हो, आने का सबब? हुजूर, आप राजमाता ने 9 महलों में बुलाया है। क्या राजमाता? हाँ 9 महल में बुलाया? जी हुजूर। कोई जरूरी काम? हुजूर ये तो मुझे नहीं मालूम, आप राजमहल में चलिए, आपको मालकिन बताएंगी। जो ठीक है, तुम जा सकती हो और मैं महारानी जी के 9 महल में जा रहा हूं। जाओ, खुश रहो। भाई जी साहब, महारानी जी हमें 9 महल में याद किया जी लेकिन ये नाजुक वक्त में बुलाने का कारण क्या हो सकता है? सर ये तो वहां चलने पे ही पता चलेगा साहब। लेकिन नाजुक वक्त में जाना ठीक नहीं है। नहीं साहब, ये आप क्या सोच रहे हैं? जरा सोचिए आप कि महाराज इस वक्त मौजूद नहीं है। हो सकता हो राजमाता को कोई कष्ट हो या कोई घटना घटने वाली हो। अगर कोई बात हो गई तो इसका जवाब दे तो फिर आप ही बनेंगे साहब। और फिर राजमाता तो माता की समान है। शिवाई तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन तुम लोग भी मेरे साथ आओ। ठीक साहब। आओ। किस लिए आज हमें 9 महल में तलब किया गया? आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। फरमाइए राजमाता। वफादार सेनापति सुनो हमारी बात। वफादार सेनापति सुनो हमारी बात। खेल गए शिकार नपत जी, बीत गए दिन साथ। खेल गए शिकार नपत जी, बीत गए दिन साथ। उनकी लावो खबर जा,
बियाबान से उनकी ना वो खबर जा, उनकी ना वो खबर जा बियाबान से, कोई घटे ना घटी हो न सुल्तान में, कोई घटे ना घटी हो। सेना लेकर साथ में जाओ अभी तुम वीरवर, है भरोसा बस तुम्ही पे ही मेरे शेरे खबर, पानी फिर जाएगा वरना अरमान में, पानी फिर जाएगा पानी फिर जाएगा वरना अरमान में, उनकी ना वो खबर जा बियाबान से, उनकी ना वो खबर जा। सेनापति अर्जुन सिंह मेरे स्वामी जी को शिकार खेलने गए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो शिकार खेल कर वापस नहीं आया, इसलिए खास तौर से मैंने तुम्हें बुलाया। जाकर उनका पता लगाओ कि वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए, कहीं ऐसा न हो कि उस बियाबान जंगल में कोई घटना घट गया हो। राजमाता ईश्वर न करे ऐसा हो। और आपका हुक्म शर बजाऊं कर, आपका हुक्म शर आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, और ढूंढ कर नफत को लाऊंगा मैं, ढूंढ कर नफत को लाऊंगा मैं, लाऊंगा मैं, ढूंढ कर नफत को लाऊंगा मैं। जाए कर 24 घंटे में करूं हाजिर नफत को लाए कर। मेरे से घबराइए दिल में नहीं, घबराइए दिल में नहीं, आराम करिए जाए कर 24 घंटे में करूं हाजिर नफत को लाए कर, वरना दरबार में मुंह दिखाऊं नहीं, वरना दरबार नहीं, दिखाऊं नहीं, दिखाऊं नहीं, वरना दरबार में मुंह दिखाऊं नहीं। राजमाता 24 घंटे के अंदर महाराज को खोज कर आपके समक्ष पेश करेगा। जी समय ढूंढ प्रीतम को लाओगे तुम, जी समय पाओगे ओहदा बढ़ जाएगा बस उसी दिन तेरा
करके सिंदूर मेरा बच्चा लाओगे। होती परेशान बेकार में आप होती आप होती परेशान बेकार में कोई भूपत मेरे इतना नादा नहीं जो फंसा ले वे फौरे भी के चाल में किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत जो फंसा ले वे फौरे भी के चाल में किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत राजमाता महाराज को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अफसोस सिर्फ एक बात का है किस बात का? कि महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की। मां तूफान सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया। इतना बड़ा गुनाह उसका नहीं था, सिर्फ गुनाह था कि हवेली पर चढ़ाई किया और मारने की धमकी दी। उसे कोई खून नहीं किया था, सिर्फ मारने की धमकी दिया था। इसके एवज में महाराज ने उसे मौत की सजा दे दिया और इसीलिए पड़ोसी देश के राजाओं के अंदर ये अहिंसा बढ़ चुकी है। हमें खौफ है कि कहीं पड़ोसी देश के महाराज इस गढ़ पर चढ़ाई न कर दें। अर्जुन सिंह, ऐसा मत कीजिए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो एक सम्राट है, मैं उनकी महारानी, लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? एक औरत बस सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती उनके सामने। लेकिन इस राजमहल में कर्मचारी तो बहुत है, लेकिन तुम ही एक शख्स हो जिसके ऊपर मैं बहुत बड़ा गर्व करती हूँ, बहुत बड़ा नाज करती हूँ। क्योंकि अर्जुन सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो इस राजमहल में आए हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दिया। इसलिए आज तक मैंने तुम्हें कभी नौकर के हैसियत से नहीं देखी, अपने बेटे की जैसे तुम्हारा मान सम्मान किया है। इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि जाकर मेरे स्वामी जी का पता लगाओ और उन्हें बहुत जल्द लेकर वापस आना। मेरा हुक्म है। राजमाता ऐसा प्रश्न रखा जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। राजमाता, महाराज को कुछ नहीं होगा। महाराज की जान की रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन महाराज के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अर्जुन सिंह, जिस दिन मेरे स्वामी जी को तुम ढूंढ कर लाओगे, उस दिन तुम्हें मैं 10 गांव इनाम के रूप में दूंगी। राजमाता, हमें 10 गांव की दरकार नहीं, हमें तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करना है। या भगवान, आज मेरा वफादार सेनापति अर्जुन सिंह मेरे स्वामी जी का पता लगाने के लिए गया। या भगवान, मेरे स्वामी जी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने न पाए।